सीने में कोई दिल है ही नहीं है। ये इंतहाई ज़ालिम किस्म के हुक्मरान हैं, इनको आवाम की कोई परवाह नहीं है, सिर्फ ये अपनी अय्याशों पे लगे हुए हैं। ये देखें, इन्होंने कपड़े तो नहीं बेचे लेकिन इस मुल्क को बेच दिया, इस अवाम के कपड़े बेच दिया, इस अवाम को नंगा कर दिया। आज अवाम ना सिर्फ कपड़े, अपने गुर्दे बेचकर बिजली का बिल जमा करा। उनके कौल और फेल में तजाद है, कहते कुछ हैं करते कुछ हैं। कपड़े उन्होंने बेचने थे लेकिन उन्होंने कपड़े अवाम के उतार के आज नंगा करके अवाम को सड़कों पे खड़ा कर दिया कि ये ज़ालिमाना हुकूमत जो 15 महीने यहाँ पे हम पे मसलत रही, उसने आज साबित किया कि वो हमारे अवाम के लिए नहीं आए थे। हालांकि वो जब आए थे तो उन्होंने एक ही नारा बुलंद किया था, महंगाई मार्च मुकाओ मार्च जो था, वो उस एक स्लोगन को लेके वो निकले थे। लेकिन उन्होंने साबित किया कि वो झूठ पे आए थे, झूठ बोलते रहे। हमारा माशी कत्ल ये जो पीडीएम की गवर्नमेंट करके गई है, हम उसके खिलाफ सरापा एहतजाज है। लेकिन अवाम इतनी तंग आ चुकी है कि अब मैं समझता हूँ कि ये सही मानों में इनकलाब की तरफ ये मुल्क जा रहा है और ये मुझे खतरा है कि कहीं खाना जंगी ना शुरू हो जाए। और इस मुल्क के अवाम के फ़ायदे के लिए सोचा, उसको पाबंद सलासल किया गया, उसको इबरत का निशान बना दिया गया। और ये माफिया, हर किस्म की माफिया ये हमारे मुल्क पे मसलत रही है और इस माफिया ने किसी ऐसे बंदे को प्रमोट नहीं होने दिया जो डायरेक्ट अवाम को फ़ायदा पहुँचाए। आज यही मिसाल इमरान खान साहब की है। आप देखें कि उन्होंने आज से 18 महीने पहले बिजली का यूनिट औसतन 18 रुपये किया था, लेकिन आज देखें 62 रुपये हो चुका है। और 62 रुपये ये सब आम पे सरासर जुल्म है, मैं ये समझता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हुसनैन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। इस वक्त मुल्क भर में बिजली के बिलों में जो इजाफा किया गया उसके खिलाफ एहतजाज किया जा रहा है। यहाँ भी एक बड़ी तादाद में लोग निकले। सर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जिस तरह बिजली के बिलों का इजाफा किया गया, एक बोझ गिराया गया वहाँ पे, क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, इस महीने इतने बेदर्दी से बिल भेजे गए हैं। ये हमारे ज़्यादातर मुतवस्सित तबके और सरकारी पेशा लोग हैं जिनकी एवरेज सैलरी 40 से 50-60 हज़ार है। आप यकीन करें कि एक एक बंदे का 60-70 हज़ार बिल भेजा गया। अगर वो बिल जमा कराएगा, वो बच्चों को खिलाएगा क्या, वो स्कूल की फ़ीसें क्या जमा करेगा? मैं कहता हूँ ये जुल्म की इंतहा है। ये मुल्क की जो है हमारा फिलफौर मुतालबा है, ये जो मुल्क की अशफिया है जिनके बिल फ्री मुफ्त हैं तमाम लोगों के, और ये उनके बिल ये गरीब लोग जमा करा रहे हैं। मुझे ये बताएं, ये कहा जा रहा था कि अवाम को रिलीफ मिलेगा, लेकिन रिलीफ की बजाय मज़ीद बोझ डाला जा रहा है। एक तरफ पेट्रोल 300 पे पहुंच गया, बिजली के बिलों में इजाफा, उसके अलावा कारोबार है नहीं, क्या कहेंगे? देखें, जो आपने बात की रिलीफ, इस पर तो मुझे हंसी आ रही है। ये रिलीफ ही है, पेट्रोल 150 से आज 300 पे पहुंच चुका है। इसी तरह दूसरी चीज़ों का मुवाजना कर लें तो ये मौजूदा जो हुकूमत है, पिछली हुकूमत ने बड़ा अच्छा अवाम को रिलीफ दे के गए। ये मैं कहता हूँ कि इनके सीने में कोई दिल है ही नहीं है। ये इंतहाई ज़ालिम किस्म के हुक्मरान हैं, इनको आवाम की कोई परवाह नहीं है, सिर्फ ये अपनी अय्याशों पे लगे हुए हैं और ये सिर्फ अपनी यशें कर रहे हैं। यहाँ पे हुकूमत करने आते हैं और फिर उसके बाद जो है इंग्लैंड भाग जाते हैं। इन लोगों का यही वतीरा है। ये तो कपड़े बेच के आटा सस्ता करना। ये देखें, इन्होंने कपड़े तो नहीं बेचे लेकिन इस मुल्क को बेच दिया, इस अवाम के कपड़े बेच दिया, इस अवाम को नंगा कर दिया। आज अवाम ना सिर्फ कपड़े, अपने गुर्दे बेचकर बिजली का बिल जमा करा रहे हैं। बहुत शुक्रिया सर। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या कहना चाहेंगे? आज यहाँ एक बड़ी तादाद में लोग निकले हैं, एहतजाज कर रहे हैं। जिस तरह बिजली के बिलों में इजाफा किया गया, पेट्रोल की कीमतों में इजाफा किया गया, अवाम के पास रोज़गार है नहीं और उन पर बोझ डाला जा रहा है, क्या कहेंगे? देखें, आज पूरी पाकिस्तान की आवाम ये देख रही है कि ये ज़ालिमाना हुकूमत जो 15 महीने यहाँ पे हम पे मसलत रही, उसने आज साबित किया कि वो हमारे अवाम के लिए नहीं आए थे। हालांकि वो जब आए थे तो उन्होंने एक ही नारा बुलंद किया था, महंगाई मार्च मुकाओ मार्च जो था, वो उस एक स्लोगन को लेके वो निकले थे। लेकिन उन्होंने साबित किया कि वो झूठ पे आए थे, झूठ बोलते रहे। अवाम के लिए एक भी काम ऐसा नहीं किया जिससे डायरेक्ट अवाम को फ़ायदा हो। टोटल उन्होंने अपने जितने भी मुकदमात थे वो ख़त्म कराए। आज महंगाई इतनी ज़्यादा कर गए कि जिसकी इनकम है महीने की 18,000 20,000, उसका भी बिल 32 और 35 हज़ार रुपये आ रहा है। तो गरीब, मैं समझता हूँ कि सही मानों में इस दौरे हुकूमत में और इस पीडीएम की हुकूमत ने ख़त्म की है। और आज अवाम खुदकुशियों पर मजबूर हो चुकी हैं, लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं। हमारा माशी कत्ल ये जो पीडीएम की गवर्नमेंट करके गई है, हम उसके खिलाफ सरापा एहतजाज है। इस हवाले से निकली है और तारीख में इस हवाले से पहली दफ़ा किसी गवर्नमेंट के खिलाफ निकली है जितना जुल्म इन्होंने किया। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, मुल्क भर में मुख्तलिफ मकामात पर एहतजाज जारी है। बड़ी कोशिश की गई
कि लोग बाहर ना निकलें, लेकिन लोग आखिर तंग आ गए हैं कि लोग बाहर निकलना शुरू देखें, ये पीडीएम के अभी भी असरात जो हैं अभी भी मौजूद हैं। ये हमें इंतज़ामिया के ज़रिए, पुलिस के ज़रिए, हर फोरम पे ही हमें एजेंसियों के ज़रिए भी मैं समझता हूँ कि हमें दबाने की कोशिश की जा रही है, आवाम की आवाज़ को दबाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन आवाम इतनी तंग आ चुकी है कि अब मैं समझता हूँ कि ये सही मानों में इनकलाब की तरफ ये मुल्क जा रहा है, और ये मुझे ख़तरा है कि कहीं खाना जंगी ना शुरू हो जाए। हालात इस गवर्नमेंट ने, पीडीएम की गवर्नमेंट में इस नाई तक पहुँचा दें। पीएम की जब हुकूमत आती है, शहबाज शरीफ साहब खैबर पख्तूनख्वा में खिताब करते हैं जिसमें वो कहते हैं कि मुझे कपड़े बेचने पड़े, बेच के मैं आटा सस्ता करूंगा, चीज़ें सस्ती करूंगा। कौन सी चीज़ सस्ती करके गए हैं? मैं चैलेंज करता हूँ पूरे पाकिस्तान की आवाम को कि मुझे एक चीज़ बता दें कि जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आवाम के फ़ायदे के लिए किया हो। चैलेंज से मैं कहता हूँ कुछ भी नहीं किया। वो मासवाए उनके कौल और फेल में तजाद है, कहते कुछ हैं करते कुछ हैं। कपड़े उन्होंने बेचने थे, लेकिन उन्होंने कपड़े अवाम के उतार के आज नंगा करके अवाम को सड़कों पे खड़ा कर दिया। और आज अवाम सरापा एहतजाज है। एहतजाज करें, किसके पास जाएं, किस फोरम पे हम ये बात करें ताकि ये हमारी ये सुनवाई हो और ये रिलीफ अवाम को मिले। बिजली के बिल ही नहीं है, महंगाई भी कम हो। इतनी तादाद में जो बिल आ रहे हैं, 40,000, 50,000, 60,000, एक रोज़गार जो डेली बेसिस पे रोज़गार करता है 30-40 हज़ार कमाता है, किस तरह वो अदा करेगा बिल? क्या करेगा? देखें, ये वही लोग हैं, आपके सामने भी मिसालें मौजूद हैं। खंडा पुल पे खुदकुशी कर चुके हैं लोग, मुख्तलिफ शहरों में खुदकुशियाँ कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि ये इस बिल के बाद नेक्स्ट जो आ रहा है उसमें तो ये बहुत ज़्यादा ये एक रिसम चल पड़ेगी। और हाँ जी, तो और मैं आपको ये बताऊं कि महंगाई में पिसी हुई ये कौम आखिर कब तक ये एहतजाज नहीं करेगी। आज एहतजाज पूरा पाकिस्तान बाहर है, आपके सामने है, और ये अवाम अपने हकूक़ के लिए निकली है। इस अवाम को निकलना चाहिए, मैं समझता हूँ। और ये जो कपड़े बेच के अवाम को रिलीफ देना चाह रहे थे, आज आपके सामने है कि वो भाग के फिर चले गए हैं, लंदन पहुँच चुके हैं, पूरा ख़ानदान पहुँच चुका है। और उनके जो औलाद यहाँ पे छोड़ के गए हैं, खुआ वो पीडीएम के लोग थे, हमायत याफ्ता लोग, कारकुन थे, आज वो भी तंग हैं, वो भी एहतजाजी प्रोग्राम में शरीक हैं। जिसने अवाम को रिलीफ दिया था, क्या समझते हैं उन्हें अटक जेल में डाल दिया गया? और ये इस मुल्क की सितम ज़रीफ़ी है। देखें, यहाँ पे बहुत सी मिसालें हैं, टाइम शार्ट है आपका भी, मैं मिसालें दे के बता सकता हूँ कि जिसने इस मुल्क की और इस मुल्क के अवाम के फ़ायदे के लिए सोचा, उसको पाबंद सलासल किया गया, उसको इबरत का निशान बना दिया गया। और ये माफिया, हर किस्म की माफिया, ये हमारे मुल्क पे मुसल्लत रही है। और इस माफिया ने किसी ऐसे बंदे को प्रमोट नहीं होने दिया जो डायरेक्ट अवाम को फ़ायदा पहुँचाए। आज यही मिसाल इमरान खान साहब की है। आप देखें कि उन्होंने आज से 18 महीने पहले बिजली का यूनिट औसतन 18 रुपये किया था, लेकिन आज देखें 62 रुपये हो चुका है। और 62 रुपये इस अवाम पे सरासर जुल्म है, मैं ये समझता हूँ। देखें जी, इस्लामाबाद में एक बड़ी तादाद में लोग बाहर निकले हैं जो एहतजाज कर रहे हैं। लोगों से बात की, मज़ीद लोगों से बात करते हैं, पूछते हैं वो क्या कहते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।